वेलकम अगेन। तो आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर है 40 और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं स्ट्रोक ऑन पाथ, जो कि आप हमारे जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उस पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रोक ऑन पाथ। तो ये जो स्ट्रोक ऑन पाथ क्या है आज के क्लास में हम देखेंगे और किस तरह से इसे यूज करके अच्छा मतलब कि कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं। आज के क्लास में हम बताऊंगा और इसका 2 क्लास आएगा। मतलब कि आज तो एक क्लास आपको बता दूंगा जो बेसिक सा, मतलब कि आज के क्लास में कुछ फंडामेंटल्स किस तरह से काम करता है ये वाला बता दूंगा और कहाँ पर ये इसे हम यूज कर सकते हैं ये भी बता दूंगा। पर इससे एडवांस वे में हम आगे जाके करेंगे। आप ये भी मतलब कि अभी सोच रहे होंगे कि सर आप हर चीज़ का बेसिक पहले सिखा देते हो फिर वापस एडवांस। आप ये भी तो कर सकते हो कि पहले बेसिक और उसके बाद जो क्लास आएगा उसमें एडवांस, ये भी हो सकता है। पर इससे क्या होता है ना, आपका वो जो सीखने का मतलब कि अंदाज, देखिए कई ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको आप पहले अगर जान जाओ और फिर वापस कहीं आगे चले जाते हो, फिर वापस पिछले वाले जो क्लास होते हैं उन्हें भूल जाते हो। तो जिससे आप ना भूले इसलिए मैं आपको पहले हर चीज़ का, यहाँ पर जितने भी आप चीज़ें देख रहे हो हर चीज़ें का, मतलब कि हर चीज़ का आपको बेसिक सा फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि जो भी उसका बेसिक सा यूज होता है। उसके बाद जब एडवांस क्लास में हम एंटर करेंगे तब जानेंगे इन जो चीज़ें हम पिछले मतलब कि पिछले क्लास में जो सब चीज़ें को हम यूज करके बेसिक सा चीज़ें बनाए थे उनको एडवांस वे में किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करता हूँ, फंडामेंटल क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा एडवांस यूज। ओके, तो इसी तरह से आज का भी जो क्लास है ये स्ट्रोक ऑन पाथ का बेसिक मतलब कि इसका यूज आप जानेंगे आज के क्लास में, पर एडवांस वे में किस तरह से यूज करेंगे आगे जानेंगे। ओके, क्योंकि वो सारे एडवांस एडिटिंग में आएंगे। क्योंकि आज तक अभी मतलब कि अभी तक हम जितने क्लास दिए हैं उसके अंदर कोई भी एक ऐसा एडिटिंग का क्लास नहीं है। बस आज तक आप ये जान रहे हो कि टूल को किस तरह से यूज किया जा सकता है। ओके, क्योंकि टूल जो है मतलब कि इसके अंदर होता है वो अहम हिस्सा होता है फोटो एडिटिंग में। मतलब कि टूल को सिर्फ अगर आप जानोगे तो आप में तो मतलब कि जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज नहीं होगा। पर हाँ, अगर टूल को अच्छी तरीके से ना जानोगे तो क्रिएटिविटी भी नहीं इनबिल्ड होगा। तो आप पहले क्रिएटिविटी इनबिल्ड करने के लिए जो चीज़ें होते हैं, मतलब कि किसे यूज किया जाता है वो तो आपको जानना जरूरी है ना। तो इसलिए आप पहले टूल को जानिए, उसके बाद आगे जाके उस टूल को यूज करके किस तरह से एडवांस बनाएंगे वो जानेंगे। ओके, तो फिलहाल डिस्कशन को अभी यहाँ पर एंड करते हैं, अभी चलते हैं क्लास के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रोक ऑन पाथ मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रोक ऑन पाथ, पाथ कहलाता है क्या? देखिए यहाँ पर मैंने आपको जब बताया था पेन टूल में, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन था, मतलब कि एक शेप और एक पाथ। तो शेप में क्या होता है ना, आपको शेप देता है, और पाथ क्या होता है? पाथ होता है एक लाइन, पाथ होता है एक लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कहलाता है पाथ। क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाथ। पाथ मीन्स पाथ एक लाइन होता है। तो ये लाइन और स्ट्रोक क्या होता है? जैसे कि आपको बताया था कि स्ट्रोक यहाँ पर आप आउटलाइन में एक क्या कहते हैं उसको, एक बाउंडिंग टाइप का होता है। मतलब कि जैसे आपको बताया था कि जब आप ब्रश चूज करते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर स्ट्रोक दिखाई देता है, मतलब कि हर ब्रश का, जैसे कि यहाँ पर सेटिंग और स्ट्रोक, ब्रश स्ट्रोक यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये वाला जो स्ट्रोक का कहलाता है ये स्ट्रोक कहता है। तो ये होता है स्ट्रोक। तो ये होता है स्ट्रोक और ये होता है पाथ, मतलब कि जो एक लाइन होता है। तो स्ट्रोक ऑन पाथ मीन्स पाथ के ऊपर स्ट्रोक लेना। तो ये जो स्ट्रोक होता है इसे किस तरह से यूज किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए ये जो टेक्स्ट लेयर इसे मैं डिलीट कर देता हूं। सिंपली सिलेक्ट किया, डिलीट किया। ओके, फिर पेन टूल को सिलेक्ट किया, पी की को प्रेस किए। ओके, मैं यहाँ पर कर्वेचर पेन टूल ले रहा हूँ जो कि मेरा फेवरेट टूल है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ भी इसे बना दिया, मान लो। ओके, इस तरह से बना दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप पाथ क्रिएट करते हो, राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर नीचे आपको मेक सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि आपको सिलेक्शन क्लास में मैं बताया दिया था। पर यहाँ पर नीचे आपको और भी कई जैसे ऑप्शंस मिल रहे थे, जैसे कि इसके अंदर में और एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक पाथ। ओके, तो ये स्ट्रोक पाथ होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है स्ट्रोक पाथ का एक नया वाला विंडो, जिसमें आपको पहले मिलता है टूल। तो टूल के अंदर आप जितने यहाँ पर टूल है वो आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि पेंसिल होगा, ब्रश होगा, इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, क्लोन स्टैम्प, पैटर्न स्टैम्प, मिक्स ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल। तो जितने टूल यहाँ पर है उससे यूज कर सकते हो अपने पाथ के हिसाब से। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर ब्रश टूल चूज किया। ओके, ब्रश के चूज करते ही यहाँ पर नीचे आपको ऑल एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिमुलेट प्रेशर साइज, इसे ऑन कर देना। हाँ, जब आप ब्रश लेते हो, राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको 2 तरह के, मतलब कि यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, पर यहाँ पर जो बेसिक आपको मिलेगा, देखिए ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ ब्रश साइज को, आपको बताऊंगा अभी।
देखिए मैं जब यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर मुझे ब्रश का डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले मिल रहा है सॉफ्ट राउंडेड, हार्ड राउंडेड, ओके, सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड। उसके बाद मिलता है सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज, हार्ड राउंडेड प्रेशर साइज और सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर ओपेसिटी, हार्ड राउंडेड प्रेशर ओपेसिटी। तो आपको पहले समझा देता हूं कि आप ये क्या होता है। मैंने आपको बताया था ब्रश के टूल में, जब ब्रश के टूल के बारे में मैंने क्लास दिया था, ब्रश टूल के बारे में। तो ये जो चीज होता है, क्या होता है ना, देखिए ये जो दो टूल यहाँ पर मिलता है आपको ब्रश का, मतलब कि जो स्ट्रोक मिलता है, सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज, हार्ड राउंडेड प्रेशर साइज, ये एक हो गया, और एक हो गया हार्ड राउंडेड प्रेशर साइज, सॉरी सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज ओपेसिटी, देन हार्ड राउंडेड प्रेशर ओपेसिटी। ये जो दो तरह के यहाँ पर ब्रशेस दिख रहा है, यहाँ ये जो टूल मतलब कि जो ब्रश होते हैं, ये कहाँ पर काम होता है, मतलब कि जब आप आईपैड लेते हो, मतलब आईपैड वगैरह जो टैबलेट वगैरह होते हैं, उनमें अगर आप फोटोशॉप को चलाते हो तो वहाँ पर क्या होता है ना, आपको एक पेंसिल टाइप का मिलता है जिससे आप वर्क करते हो, जो स्पेशली आर्टबोर्ड के लिए यूज होता है। तो उनमें क्या होता है ना, आप जब वहाँ पर ब्रश को यूज करते हो तो वहाँ पर सिमुलेट प्रेशर साइज का एक नाम होता है, मतलब कि उसके हिसाब से आप पेंट कर सकते हो। मतलब क्या होता है, अगर आप मान लो इसमें से कोई एक को चूज किया हो, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर ओपेसिटी, ओके, तो अगर यहाँ पर मैंने इसे चूज किया तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब मैं जोर से दबाकर मैं कोई ड्रैग करके बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा ब्रश मतलब कि हेल्प से, तो वहां पर क्या होगा ना, जितने जोर से मैं दबाऊंगा उतना ऑपोसिटी स्ट्रॉन्ग आएगा, मतलब उतना मुझे दिखाई देगा। जितने स्लो स्लो स्लाइड करूंगा मतलब उतना कम ऑपोसिटी यहाँ पर आएगा। तो उसी तरह से यहाँ अगर मैं सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, प्रेशर ज्यादा आप अगर करोगे ना तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा वाला आएगा, और छोटा वाला मतलब कि अगर मतलब कि आप साइज अगर स्मूथली ड्राई करोगे तो वहां पर आपको छोटा छोटा दिखाई देगा। तो इस तरह का होता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या चूज कर रहा हूँ कि सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज, इसे जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है यहाँ पर राउंडेड प्रेशर साइज, ये हार्ड राउंडेड प्रेशर साइज, ओके, इसे चूज किया, फिर पाथ क्रिएट किया, फिर एक नया वाला लेयर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर पेन टूल में वापस गया, पी टूल को चूज करके और राइट क्लिक किया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रोक ऑन पाथ। तो यहाँ पर आपको कई सारे टूल दिखाई देगा जिसमें आप ब्रश को चूज कर दोगे और सिमुलेट प्रेशर साइज और ओके कर दोगे। ओके करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपके पाथ के हिसाब से जिस तरह का पाथ है उसी तरह का एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक कहाँ पर आया, आपके पाथ के ऊपर, स्ट्रोक ऑन पाथ। तो ये जो कलर आया है कहाँ पर आया है, ये वाला, ये जो कलर आपका होगा। अगर मैं ये ब्लैक कर दूं और बैक करके इस तरह से कंट्रोल जेड करके वापस राइट क्लिक और स्ट्रोक ऑन पाथ और ओके, तो वापस ब्लैक कलर का आ जाएगा। पर ये वाला क्यों आ रहा है, देखिए मैं यहाँ पर तो फिर वापस ब्रश को चूज कर रहा हूँ, नॉर्मल ब्रश जो होगा यहाँ पर ये वाला, ओके, हार्ड राउंडेड, ये वाला, इसका ऑपोसिटी बढ़ा देता हूँ, या फिर आप इससे नॉर्मली रखना, सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज और सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज का जो नॉर्मल होता है, ओके, वो वाला। उसके बाद आप वापस राइट क्लिक करो पेन टूल में जाके, ओके, याद रखना पेन टूल में जाके पी की प्रेस किया, पेन टूल में आया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक ऑन पाथ और यहाँ पर ओके कर दिया, ये आ गया। तो यहाँ पर आप ऑपोसिटी को कम करके भी स्ट्रोक ऑन पाथ कर सकते हो। बट यहाँ पर आपका जो मेन सवाल है कि ये जो स्ट्रोक ऑन पाथ हो रहा है, ये जो साइज आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, और हाँ, ये जो प्रेशर साइज मैंने यहाँ पर जब राइट क्लिक किया था, यहाँ राइट क्लिक किया था, स्ट्रोक ऑन पाथ किया था, ये जो सिमुलेट प्रेशर, यानी कि ये जब तक आपको ऑन होता हुआ दिखाई देगा तब तक यहाँ पर आपको इस तरह का एक नजरिया दिखाई देगा, मतलब कि एकदम थिन सा होगा, बीच में थोड़ा विड मतलब कि वाइड हो जाएगा और वापस जाके यहाँ पर थिन। तो ये वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपने स्ट्रोक, ये इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिमुलेट प्रेशर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये चेक लगा हुआ है। अगर इसे मैं अनचेक कर दूं और फिर वापस ओके कर दूं तो देखिए नॉर्मल जैसे ब्रश में ड्रैग किए हुए स्ट्रोक होता है ना, उसी तरह का आ गया यहाँ पर। तो हमेशा ट्राई करना, मतलब कि ये हमेशा जैसे चेक होगा, ओके, इसे चेक कर देना और ओके कर देना। पर यहाँ सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रोक, वो इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो रहा है, मतलब कि इसे छोटा भी बना सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपने ब्रश के साइज के हिसाब से। देखिए ये मैं जब बी की को प्रेस किया, मेरा ब्रश का साइज बड़ा है, अगर मैं इसे छोटा कर दूँ ऑल्ट और राइट क्लिक के हिसाब से ड्रैग करके छोटा बना दिया इस तरह का और छोटा, फिर वापस पेन टूल में आया और राइट क्लिक किया और फिर ये वाला जो स्ट्रोक ऑन पाथ और इसे सिमुलेट प्रेशर ब्रश साइज ओके कर दिया, देखिए। और फिर हाँ, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो इस स्ट्रोक का जो पाथ है यहाँ पर ये नहीं जाएगा, तो इसलिए आप पाथ में जाओ, यहाँ पर पाथ चैनल बाहर क्लिक कर दो, ये आ गया और ये आपका ये वाला लेयर में आ गया। कंट्रोल टी, आप इसे इस तरह से मूव भी कर सकते हो। देखिए ये वाला जो चीज यहाँ पर हुआ, ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये एक पाथ है। क्या है? पाथ। तो ये पाथ कहाँ पर आया?
ये आया आपके स्ट्रोक के नीचे, मतलब कि स्ट्रोक जो है वो आ गया अपने पाथ के ऊपर, तो स्ट्रोक ऑन पाथ। तो इस तरह का काम आप कर सकते हो। और हाँ, अगर मान लो मैं इसे हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया वाला लेयर ले लेता हूँ और उसके ऊपर ये वाला कलर फिल कर देता हूँ और वापस पेन टूल में जाके उसी तरह से एक ड्रैग करके एक पाथ बना देता हूँ इस तरह से। ओके, मान लो ये मेरा एक पाथ है और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और फिर स्ट्रोक ऑन पाथ, तो यहाँ पर मेरा चूज होता क्या, ब्रश। याद रखना ये ब्रश चूज हुआ था। अगर मैं इसे इरेजर में कन्वर्ट कर दूं और वापस यहाँ पर सिमुलेट प्रेशर साइज रख के ओके कर दूं, तो ये क्या किया ना, ये हमारा वापस मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये क्या किया ना, उतना पार्ट यहाँ पर इरेज कर दिया। अगर मानो यहाँ पर मैं और कुछ करता, जैसे कि मान लो यहाँ पर इरेज के बदले मैं यहाँ पर करता ब्लर। ब्लर तो अभी फिलहाल आपको पता नहीं चलेगा, ये वाला देखिए पता नहीं चला। राइट क्लिक किया, स्ट्रोक ऑन पाथ, और कुछ कर लेते हैं, देखिए क्विक सिलेक्शन। ओके, यहाँ पर ओके कर दिया, तो देखिए क्विक सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि क्विक सिलेक्शन में आपको एरिया चाहिए था, यहाँ पर कोई एरिया नहीं है। और फिर वापस अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी, मतलब कि जो भी चीज़ें यहाँ पर आप चाह रहे हो तो कर सकते हो, जैसे कि मिक्स ब्रश टूल। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो नहीं रहा है क्योंकि ये सिंगल कलर है। यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो तो इरेज कर सकते हो, ब्रश वगैरह कर सकते हो, पैटर्न स्टैम्प टूल कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पैटर्न भी आ गया और बाहर यहाँ पर क्लिक कर दो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रहा था। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका स्ट्रोक ऑन पाथ है और यहाँ पर डिफॉल्ट, मतलब कि पैटर्न स्टैम्प टूल में आपका जो पैटर्न यहाँ पर चूज हुआ था वही आ गया। अगर आप कोई दोबारा इस तरह का करोगे तो वही आएगा। ओके, तो ये है बात। तो स्ट्रोक ऑन पाथ से आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का आपको वापस से करके दिखा देता हूँ कि स्ट्रोक ऑन पाथ से क्या हो सकता है। पहले आप तो इस तरह का कुछ भी बना सकते हो। ओके, इस तरह के पाथ के हिसाब से इस तरह का कुछ भी बना सकते हो और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर स्ट्रोक ऑन पाथ में क्लिक करके ये जो प्रेशर साइज, मतलब कि सिमुलेट प्रेशर, इसे ऑन करना और अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो उसे करके यहाँ पर ओके कर देना। और हाँ, ये जो स्ट्रोक आएगा ये अपने ब्रश के साइज के हिसाब से आएगा, याद रखना। और फिर वापस ये स्ट्रोक हटाने के लिए पाथ में जाइए, यहाँ पर पाथ के नीचे क्लिक कर दीजिए, वो पाथ आपका हट जाएगा। ओके, तो ये आ गया। तो ये जो स्ट्रोक पाथ है आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हो। और ये कहाँ पर यूज हो सकता है, इसके लिए मैं और एक यहाँ पर रखा हुआ हूँ, देखिए ये इमेज है। तो यहाँ पर हम कुछ यूनिक करते हैं, चलो कुछ यूनिक करते हैं। किस तरह से करेंगे, पहले तो लेयर में आ जाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक नया वाला लेयर लेता हूँ, नया वाला लेयर, और उसके ऊपर पाथ लेता हूँ। पाथ किस तरह से लूंगा, पेन टूल में जाऊंगा। ओके, या फिर ये कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर शेप में गया, एलिप्स टूल में गया, यहाँ शेप से पाथ कर दिया। ओके, ये मेरा पहला है पाथ आप कर लेना। और फिर शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ यहाँ पर एक सर्कल बना दिया इस तरह का। वापस इसे मैं इस तरह से पाथ में गया, क्लिक किया, कंट्रोल टी करते हुए इसे यहाँ पर ले आया, ओके कर लिया। और फिर वापस यहाँ पर मैं अपने ब्रश का साइज जो है उसे ठीक कर दूंगा। ब्रश साइज कितना है, देखिए यहाँ पर ब्रश का साइज कितना है, देख लीजिए जरा। इस तरह से मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, इतना या फिर इतना। ओके, इतना कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, वापस पेन टूल में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। याद रखना यहाँ पर स्ट्रोक ऑन पाथ पे क्लिक होगा और यहाँ पर सिमुलेट प्रेशर को क्लिक करते हुए ब्रश को रखना, याद रखना ब्रश, और ओके कर देना। तो यहाँ पर आ गया ब्लैक कलर। पर मैं चाह रहा हूँ व्हाइट कलर आए, तो इसलिए पहले तो डी की को प्रेस करके यहाँ पर व्हाइट कलर ले आऊँ, एक्स की को प्रेस कर दिया, स्वाप हो गया कलर। और फिर वापस राइट क्लिक, स्ट्रोक ऑन पाथ, यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये आ गया स्ट्रोक ऑन पाथ। देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया और वापस जाके पाथ में यहाँ पर नीचे क्लिक कर दिया और वापस इसे मैं कंट्रोल टी करके लेयर के अंदर कंट्रोल टी कर दिया और वापस इसे इस तरह से शिफ्ट की के साथ ऊपर की तरफ इस तरह से कर दिया और इसे नीचे कर दिया और इसे ले गए यहाँ पर। इसे इस तरह से भी कर सकते हो, शिफ्ट की के साथ इस तरह से भी कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो ये एक बन गया। इसे मैं थोड़ा बहुत क्रफ कर देता हूँ, ओके, जिससे दोनों साइड से बराबर लगे। ओके, तो ये हो गया एक पाथ, जो इसका पाथ यहाँ पर है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वापस वही पाथ आ जाएगा। अगर चाहो तो वापस आप इस तरह से राइट क्लिक करके उसके ऊपर पेन टूल में वापस से पाथ लगा सकते हो। ओके, और इसे हटने के लिए बस आपको बाहर क्लिक कर देना है। ओके, तो ये आ गया पाथ। तो ये जो चैनल है, आप लेयर चैनल में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है लेयर, ये है हमारा स्ट्रोक। ओके, तो हम अब इसके ऊपर कुछ करेंगे, जैसे कि यहाँ मान लो मैं राइट क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया और इसके बाद आउटर ग्लो में जाके यहाँ पर कोई कलर चूज कर देता हूँ, ये वाला या फिर ये वाला, आप कुछ भी ले सकते हो। उसी कलर के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये वाला कलर ले लिया और थोड़ा लाइटिंग ले लेता हूँ, ये वाला। ओके करने के बाद इसका जो नॉर्मल रख सकते हो या फिर स्क्रीनिंग या फिर लाइटिंग भी रख सकते हो। मैं स्क्रीनिंग रख लेता हूँ, ब्लेंडिंग मोड। उसके हिसाब से साइज को भी इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो।
ओके, इस तरह से। और उसका जो है यहाँ पर कंटोर यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हो वेवलन एम्बोस से। इस तरह का चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो और इससे इस तरह से बना सकते हो। कंट्रोल टी कर दिया और ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसे और थोड़ा छोटा कर दो, फिर बड़ा भी कर सकता हूँ। ओके, ये बन गया, देखिए इस तरह का। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर वही पिंक टाइप का ले लेता हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए मैं इसे ले लिया। उसके साथ इसे नॉर्मल कर दिया, मुझे चाहिए नहीं है, मैं आपको बस दिखाने के लिए ये किया। साइज को थोड़ा बहुत इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर रेंज को भी इस तरह से बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। ओके, इस तरह से। ओके, इसको करने के बाद देखिए ये मैंने कर दिया। इसको करने के बाद आप ये कर सकते हो कि आप इसके मुंह में इस तरह का लाइट का रिफ्लेक्शन ला सकते हो, पर ये एडवांस क्लास में आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं। पर हाँ, फिलहाल अभी के लिए आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर एक नया वाला लेयर ले लीजिए। ऑल की को प्रेस करते हुए यहाँ पर आप ब्रश टूल में जाके ऑल की को प्रेस करो और यहाँ पर एक कलर सैंपल ले लो इस कलर का, और फिर वापस ब्रश को थोड़ा बड़ा कर दो, ऑल्ट और राइट क्लिक करके इसका ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इसका जो हार्डनेस है 0 कर दो, और फिर वापस इस लेयर का ओवरले कर दो ब्लेंडिंग मोड, और फिर इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करो। इस तरह से बड़ा कर दिया, इसका जो ऑपोसिटी छोटा कर दिया, मतलब कम कर दिया, और फिर वापस इस तरह से क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही फेस पे भी उसी लाइट का एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ गया। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो और इसका ऑपोसिट भी थोड़ा बहुत डाउन करके आप उसी तरह का लुक यहाँ पर ला सकते हो। देखिए यहाँ पर आ गया, जो कि फिलहाल इस तरह का था, इस तरह का हो गया छोटा मोटा, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। और इसका कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले सकते हो ऊपर, जिससे ये वाला आएगा, और फिर वापस उसके ऊपर और एक लेयर लेके अपने हिसाब से ये वाला जो कलर इसे चूज करके इस तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। मतलब इस तरह से चूज किया, अप्लाई करके उसका ब्लेंडिंग मोड थोड़ा बहुत इस तरह का कर सकता हूँ, और इस तरह का क्लिक करके इस तरह से। ओके, और वापस इसका एक लेयर मास्क ले लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा बहुत घटाया जाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर एक लुक आ गया उसी तरह का। ओके, तो फिलहाल ये एडवांस वे नहीं है, इसके लिए एडवांस वे है जो कि आगे जानेंगे, अभी नहीं, इसको भी एडवांस वे में सीखेंगे। बट आप आज के लिए जितना आज के क्लास में मैंने आपको बताया, उसके लिए ये वाला बेस्ट रिजल्ट है। ओके, ये जो फिलहाल यहाँ पर नियन वाला लुक आया है, इससे भी एडवांस वे में करेंगे, अभी नहीं, बस आपको इसका यूज बता दिया। आपको बताया था कि ये बेसिक क्लास है, मतलब कि बेसिक फंडामेंटल क्लियर करूंगा और वापस आगे जाके इसे अच्छी तरीके से जानेंगे। ओके, सो होपफुली गाइज आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है आगे मतलब कि आगे आने वाले क्लास के लिए। तो इससे प्रैक्टिस जरूर करना, और हो सकता है तो अपने फोटो में भी करो। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया स्ट्रोक ऑन पाथ किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसे यूज किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में कुछ नया वाला चीज़ के साथ, पर तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।